हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था हम उससे आगे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि ये चेक करना है कि जो 6 की पावर n है वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या ज़ीरो से एंड होगा। यानी कि 6 की पावर कित मान लीजिए 10 है, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई किए जाएंगे 6 × 6 × 6 10 बार करेंगे तो क्या जो प्रोडक्ट आएगा उसके एंड में ज़ीरो आएगा। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसकी पावर हम 6 की लगा दें तो एंड में हमें ज़ीरो मिल जाए। तो इसे प्रूव करेंगे, लेकिन पहले लॉजिकली देख लेते हैं। एक बात बताइए कि 6 × 6 करे जाएंगे आप कितनी भी बार, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, यानी कोई भी नंबर बनेगा उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी। तो 6 × 6 करेंगे कभी भी तो उसकी लास्ट डिजिट क्या बनेगी, 6। भाई 6 × 6 36, फिर 36 को 6 से करेंगे तो बन जाएगा 216। तो मतलब लास्ट जो डिजिट है वो हमारी हमेशा क्या बनेगी, वो बनेगी 6। तो अगर वैसे लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके 6 की पावर मल्टीप्लाई करें तो एंड में ज़ीरो आए, क्योंकि हमेशा एंड में क्या नंबर आएगा, 6 नंबर आएगा। चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो कोई नंबर है जो ज़ीरो से एंड हो रहा है, इसका क्या मतलब है। एक बात बताइए, ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें एंड में हमेशा ज़ीरो होता है। 10 की टेबल है। 10 की ऐसी टेबल है जिसके एंड में हमेशा ज़ीरो होता है। तो अगर किसी भी वैल्यू के एंड में ज़ीरो है इसका मतलब है कि वो वैल्यू 10 से डिविजिबल है, और 10 से डिविजिबल है। 10 एक को प्राइम नंबर है। 10 क्या है, नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब है कि उस जो वो नंबर है एक और खुद से ज़्यादा उसके फैक्टर्स हैं। तो 10 जो है उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो जो 10 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 और 5। प्राइम फैक्टर 10 के 2 और 5 हो गए। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई नंबर ज़ीरो से एंड हो रहा है इसका मतलब कि उस वो जो नंबर है वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि वो 10 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल है तो वो 2 और 5 से डिविजिबल होगा। तो ये देखिए कि जो 6 है वो 2 और 5 से डिविजिबल अगर है तो 10 से भी डिविजिबल होगा, यानी उसके एंड में कहीं ना कहीं ज़ीरो आएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि कोई नंबर ज़ीरो से एंड हो रहा है इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल है और उसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 और 5। तो कोई भी नंबर आप ले लीजिए, अगर वो 10 से डिविजिबल है तो वो 2 और 5 से भी डिवाइड जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं, 6 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं और उस प्राइम फैक्टर्स में ढूंढते हैं कि 2 और 5 बन रहा है क्या। अगर 2 और 5 फैक्टर आ रहा है तो वहाँ पे ज़ीरो एंड में बन जाएगा, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 होता है और ज़ीरो एंड में आ जाएगा। तो देखते हैं, 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर करेंगे तो बनेगा 2 × 3 की पावर n। लेकिन इसमें 2 तो आ गया पर 5 नहीं आया, और 10 बनने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी है। तो हमने ये देखा कि जब हमने 6 के प्राइम फैक्टर किए तो उसके अंदर 5 नहीं आया। 5 नहीं आया इसका ये मतलब है कि जो वैल्यू है 6 की पावर n वो किसी भी वैल्यू के लिए किसी भी n की वैल्यू के लिए 5 से डिविजिबल नहीं होगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। अब अगला सवाल है कि कोई वैल्यू है 4 की पावर n, जहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो आपको बताना है कि ऐसा कोई n की वैल्यू है क्या जिसके लिए 4 की पावर n है उसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो से एंड हो। तो लॉजिकली अगर हम देखें तो 4 की कितनी पावर करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो क्या हो रहा है कि 4 × 4 कितना हुआ, 16, और 4 वन टाइम कितना हुआ, 4।
तो जो रिपीटिंग वर्ड्स हैं वो क्या आएंगे एंड में, 6 4 6 4 6 4। अगर जो 4 की पावर है वो अगर इवन है तो जो लास्ट डिजिट है वो हमारी 6 बनेगी, और अगर वो वैल्यू एन की जो वैल्यू ओड है तो लास्ट डिजिट हमारी क्या बनेगी, 4 बनेगी। यानी कि लॉजिकली हमने देखा कि 0 एंड में आए ऐसी 4 की पावर में कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। पर इसे प्रूव कैसे करेंगे कि जो 0 है उसके लिए 10 से डिवाइड होना ज़रूरी है। 10 के फैक्टर्स होते हैं 5 और 2, तो 4 की पावर n है उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो बनेगा ये बनेगा 2 की पावर 2 की होल पावर n, तो ये बनेगा 2 इंटू 2। तो हमारे पास 2 आ गया लेकिन 5 नहीं आया, तो जब इसके अंदर 5 है ही नहीं तो 0 बन नहीं सकता। 0 बन नहीं सकता तो इसका मतलब 4 की पावर n के अंदर ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए जिसकी वैल्यू n की जिस वैल्यू के लिए एंड में 0 बने। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। एक्सप्लेन वाई दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर कंपोजिट नंबर्स। अब पहले ये जानिए कि कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनका खुद से और एक से ज़्यादा फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर्स इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसका एक और खुद ही फैक्टर हो, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसका एक और खुद से ज़्यादा फैक्टर्स हों। तो ये प्रूव करना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये प्राइम फैक्टर्स, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि इसका खुद से और एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो चलिए पहले ये वाली वैल्यू देखते हैं। अब इसमें हम 13 कॉमन ले लेंगे। 13 ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि प्लस में 13 है, तो पूरी वैल्यू में से अगर हमें कॉमन लेना है तो वो पूरी वैल्यू में से आना चाहिए। अब अगर मान लीजिए हमने 7 लिया कॉमन, लेकिन यहाँ तो 13 है, तो 13 में से तो कॉमन आएगा नहीं 7, इसलिए ऐसी वैल्यू लो जो ये प्लस में है उसमें से भी कॉमन आ जाए। तो 13 लिया क्योंकि प्लस 13 था। अब जब कॉमन ले लिया तो ये तो 7 इंटू 11 हो गया, प्लस 1 हो गया, क्योंकि जब 13 को फिर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 बन गया, वही जो यहाँ था। इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ पे 13 को कॉमन लिया। अब 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 77 प्लस 1, ये प्लस 1 था यहाँ पे, तो 13 इंटू 78। अब 13 तो क्या है, एक प्राइम फैक्टर है, और 78 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो बनेगा 13 इंटू 6, यानी 13, या फिर लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3। तो जब ये बन जाएगा तो इससे हमें पता चला कि एक तो ये खुद वैल्यू एक और उसके अलावा ये फैक्टर्स हैं इसके, मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसके खुद से और एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू। हमारी नेक्स्ट वैल्यू है ये, तो अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे हम 5, क्योंकि प्लस में 5 है। अगर मान लीजिए हम 7 कॉमन लेते हैं, 6 कॉमन लेते हैं, तो जो प्लस 5 है उसका कुछ भी नहीं होगा, उसको बाहर लिखना पड़ेगा प्लस 5, तो हमारी वैल्यू किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए प्लस 5 है, इसलिए हमने 5 कॉमन लिया। 5 कॉमन लिया तो यहाँ प्लस 5 की जगह क्या बन गया, 1, और इसमें से 5 हट गया। अब जब इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये ही वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए इस पूरी को मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 1008 बन गया, और ये प्लस 1 था तो ये बन गया 1009, और 1009 क्या है, एक 1009 हो गया और 5 हो गया, तो ये क्या हो गए, खुद से और एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। तो बस खेल यहीं ख़त्म होता है और ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल आपकी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट सवाल है, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, और इसके बाद आपकी 1.2 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक गोल रास्ता है, ठीक है। अब सोनिया उस रास्ते पे चलने में लेती है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट। अब सपोज़ करिए
कि वो एक ही जगह से दोनों एक साथ शुरू होते हैं, एक ही समय पे शुरू होते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं। तो बताइए कितने मिनट बाद वो वापस मिलेंगे? कहाँ? एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो देखिए ये 12 मिनट सोनिया ले रही है 18 मिनट और रवि ले रहा है 12 मिनट। इससे हमें क्या पता चला कि जो रवि है हमारा वो कम टाइम ले रहा है सोनिया से। रवि कम टाइम में उतनी ही दूरी कवर कर रहा है, यानी कि ये जो पूरा सर्किल है ये रवि कवर कर रहा है 12 मिनट में और सोनिया कवर कर रही है हमारी 18 मिनट में। लड़की यहाँ धीरे चल रही है और लड़का क्या है? तेज चल रहा है। तो अब देखिए हमें पता करना है कि कितने मिनट बाद वो एक साथ मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो एलसीएम लेंगे हम 18 और 12 का। एलसीएम, ये हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेना मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो ये एलसीएम आ गया इसका 36। अब एक बात देखिए, जब एलसीएम 36 आया है इसका मतलब क्या है कि जो 18 मिनट ले रही है सोनिया वो 36 मिनट लेगी, यानी कि 18 मिनट का एक राउंड है तो वो कितने राउंड काटेगी 36 मिनट में? 2 राउंड काटेगी। 18 का एक और 18 का एक, 2 राउंड काटेगी सोनिया। और रवि है वो 12 मिनट में एक राउंड काट रहा है। तो बताइए रवि कितना राउंड काटेगा? रवि काटेगा हमारे 3 राउंड, क्योंकि रवि तो जल्दी चल रहा है। तो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि जो सोनिया है वो हमारी चल रही है 2 राउंड और रवि चल रहा है हमारा 3 राउंड। तो ये दोनों कब मिलेंगे? वैसे तो 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। और रवि जो है वो एक राउंड ज़्यादा लगाएगा सोनिया से, है कि नहीं? क्योंकि 36 मिनट लग रहे हैं और 36 मिनट में अगर सोनिया 18 मिनट में एक राउंड कवर करती है तो 36 मिनट में 2 करेगी और रवि 12 मिनट में एक करता है तो 36 मिनट में 3 कर देगा। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2:3। ये आखिरी सवाल था इसलिए मैंने वापस से थोड़ा सा रिपीट कर दिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और आपका 1.2 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बेस्ड वो कंप्लीट होती है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।